नहीं, अगर आज भी पी लिया तो कल माँ की आंखों में क्या देखूंगा? बाबा के सामने किस मुंह से खड़ा होऊंगा और खुद से क्या कहूंगा कि मैंने फिर हार मान ली? अचानक कमरे की हवा बदली, दीपक की लौ स्थिर हो गई और सामने सफेद प्रकाश में कबीर साहिब प्रकट हुए, जैसे कोई स्वप्न नहीं, जागता हुआ सत्य। बेटा, मैं तुझे रोकने नहीं आया, मैं तुझे डराने नहीं आया। मैं तो बस ये दिखाने आया हूँ कि तू जिस बोतल को पकड़कर खड़ा है वही बोतल तुझे पकड़े हुए है, और जिस क्षण तू इसे छोड़ देगा उसी क्षण तू समझ जाएगा कि तेरे भीतर की ताकत इस कांच से कहीं ज्यादा मजबूत है। संजी, मैं हर रात हार जाता हूँ। काशी की गलियों में सुबह की धूप फैल रही थी, लेकिन एक घर ऐसा भी था जहां सूरज उगने से पहले ही अंधेरा छा जाता था। उसी घर में रहता था माधव, उम्र में जवान, शरीर में ताकत, आंखों में सपने, लेकिन नसों में जहर। नशे की बोतल उसकी सुबह थी और नशे की बेहोशी उसकी रात। पिता खेत में मेहनत करते थे, माँ मंदिर की घंटियों में शांति ढूंढती थी, पर उनका बेटा गली के कोने में अपनी जिंदगी हार रहा था। जवानी है माँ, अब ये उम्र बार बार थोड़ी ही आती है। थोड़ा पी लिया तो क्या हो गया? जब तक शरीर में ताकत है तब तक मजे कर लेने दो। दुनिया वैसे भी झूठी है, यहाँ मेहनत करने वालों को भी कोई नहीं पूछता। तो कम से कम ये बोतल तो मेरे साथ है, ये मुझे कुछ देर के लिए सब भूलने देती है, और उस भूल में ही मुझे थोड़ी शांति मिल जाती है। माँ चुप रह जाती, क्योंकि उसने बेटे को खोने से ज्यादा कुछ खोने का डर नहीं देखा था। उसकी चुप्पी में सवाल भी थे और दुआएं भी। वो जानती थी कि हर शब्द शायद बेटे को और दूर धकेल देगा, इसलिए वो अपनी पीड़ा को आंखों में भरकर चुपचाप सह लेती थी। कई रातें उसने बिना सोए काटी थीं, कभी चौखट पर बैठकर तो कभी भगवान के सामने सिर झुकाकर, हर घंटे यही सोचते हुए कि कहीं अगली आहट किसी बुरी खबर की ना हो। पिता कई बार समझा चुके थे, कभी गुस्से में, कभी थकी हुई आवाज में, कभी अपने अनुभवों का सहारा लेकर, लेकिन हर समझाइश नशे की आग में जल जाती थी। शब्द जैसे ही माधव के कानों तक पहुंचते, बोतल की गर्मी उन्हें राख बना देती, और पिता हर बार टूटे हुए मन से पीछे हट जाते, क्योंकि वो समझ चुके थे कि जिस बेटे ने नशे को अपना सहारा बना लिया हो, उसे समझाने से पहले उसके भीतर की आग को बुझाना। जिस दिन ये बोतल तेरी सांसें ले लेगी, उस दिन तुझे एहसास होगा कि जवानी कोई हमेशा रहने वाली ताकत नहीं होती, ये कुछ ही पलों की मेहमान होती है, और जो इसे नशे में गवा देता है वो उम्र से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। बेटा, आज जो हंसी तेरे चेहरे पर है वो कल पछतावे में बदल जाएगी। तब न पैसा साथ देगा न दोस्त, सिर्फ ये याद रह जाएगी कि समय रहते अगर तूने इस बोतल को छोड़ दिया होता तो जिंदगी कुछ और ही होती। हंस देता, क्योंकि नशा इंसान को हंसना सिखाता है, सोचना नहीं। वो हंसी जो बाहर से बेफिक्र लगती थी लेकिन भीतर से खोखली थी। शाम होते ही वो दोस्तों के साथ बैठता, दिन भर की थकान, असफलता और डर को शराब की बोतल में उड़ेल देता। गालियां उसकी भाषा बन गई थी, ठहाके उसके दर्द को ढकने का जरिया, और खाली बोतलें उसकी हर रात की गवाही देने लगी थीं। धीरे धीरे उसकी दुनिया सिमटती चली गई। माँ की चिंता, पिता की मेहनत, अपने सपनों की आवाज, सब पीछे छूटते गए, और बची रह गई बस वही गली, वही दोस्त, वही नशे की महक और जमीन पर लुढ़कती बोतलें, जिनके बीच उसे लगता था कि वो जी रहा है, जबकि सच ये था कि वो हर शाम थोड़ा थोड़ा करके खुद से दूर होता जा रहा था। अरे माधव, तू तो आजकल आदमी नहीं रहा, पूरी तरह बोतल का भाई बन गया है। सुबह उठते ही बोतल ढूंढता है, शाम को उसी के साथ बैठता है और रात को उसी के सहारे सो जाता है। लगता है जैसे तेरी दोस्ती इंसानों से नहीं, अब इस बोतल से हो गई है, और हम सब बस तेरे तमाशे देखने वाले रह गए हैं। कम से कम मैं जी तो रहा हूँ, अपनी मर्जी से सांस ले रहा हूँ, अपनी इच्छा से हंस रहा हूँ। तुम सब तो हर वक्त डर में जीते हो, कभी समाज का डर, कभी बदनामी का, कभी कल का। मैं इन सब डर से आजाद। न किसी की परवाह करता हूँ, न किसी के नियम मानता हूँ। जिंदगी अगर ऐसे ही ना जी जाए तो फिर जीना किस काम का।
गली के मोड़ पर दिन की आखिरी रोशनी और रात की पहली छाया आपस में घुल रही थी। सफेद वस्त्रों में लिपटा एक संत धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि ऐसा ठहराव था जैसे समय खुद उसकी चाल के साथ चल रहा हो। आंखों में वर्षों का अनुभव, पीड़ा को पहचान लेने की क्षमता और करुणा की गहराई थी। वही थे कबीर साहिब। उन्होंने गली के शोर, हंसी और खाली बोतलों के बीच खड़ी माधव को देखा। बाहर से हंसता हुआ, दोस्तों के बीच मजाक उड़ाता हुआ, लेकिन भीतर से टूटता, थकता और खुद से हारता हुआ। और उसी क्षण उन्हें लगा कि ये हंसी नहीं, एक पुकार है। इसलिए वो आगे बढ़कर नहीं गए, वहीं रुक गए, जैसे किसी डूबते को देखकर कोई तैराक बिना शोर किए पानी के किनारे ठहर जाता है। बेटा, ये जो तू पी रहा है, ये तेरी प्यास नहीं बुझा रहा, ये तेरी उम्र पी रहा है। हर घूंट के साथ ये तेरे सपनों को थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर रहा है, तेरी जवानी की ताकत को चुरा रहा है और उस समय को निगल रहा है जिसे तुझे अपने माँ बाप की सेवा, अपने भविष्य की नींव और अपने जीवन की पहचान बनाने में लगाना था। ये नशा तुझे हंसता हुआ दिखाता है, लेकिन भीतर से तुझे हर दिन थोड़ा और खोखला करता चला जाता है। ठग गया, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी अजनबी की नजर में उसे न तिरस्कार दिखा, न गुस्सा और न ही डराने वाली चेतावनी। बस एक सादा और नंगा सच था जो बिना आवाज किए उसके भीतर उतरने लगा। वो कुछ पल बोतल को घूरता रहा, जैसे पहली बार समझने की कोशिश कर रहा हो कि वो उसके हाथ में है या वो खुद बोतल के हाथों में कैद है। फिर उसकी नजर धीरे धीरे उठी और संत की आंखों से टकराई, और उस टकराव में उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके भीतर छिपे डर, थकान और अकेलेपन को बिना पूछे ही पढ़ लिया हो। माधव ने संत संत जी, आजकल बिना नशे के कौन जी पाता है? चारों तरफ झूठ है, धोखा है, दर्द है। अगर आदमी 2 घूंट ना लगाए तो ये दुनिया काटने दौड़ती है। नशा कम से कम कुछ देर के लिए सब भूलने देता है, वरना होश में रहकर तो आदमी रोज ही मरता है। जो बिना नशे के जीना सीख ले, वही सच में जिंदा होता है, क्योंकि नशा आदमी को कुछ देर हंसा तो देता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच, उसका साहस और उसकी पहचान छीन लेता है। जो व्यक्ति बिना सहारे के अपने दर्द का सामना कर ले, बिना बोतल के अपने डर को देख ले, वही जीवन की असली ताकत को पहचानता है। बाकी तो बस सांसें लेते हैं। जीना तो वही जानता है जो होश में रहकर भी मुस्कुरा सके। संत की बात सुनी, लेकिन नशे की परतें इतनी मोटी थीं कि सच भीतर उतरते उतरते भी लड़खड़ा गया, जैसे किसी अंधेरे कुएं में रोशनी की किरण पहुंचते पहुंचते ही बुझ जाती हो। उसके कानों ने शब्द सुने थे, पर मन उन्हें स्वीकार करने से डर रहा था। उसने झुंझलाकर बोतल को जोर से जमीन पर रखा, जैसे अपने भीतर उठी हलचल को दबाना चाहता हो, जैसे ये साबित करना चाहता हो कि अभी भी वही मजबूत है, वही बेपरवाह। दोस्तों की भीड़ फिर से हंसी में डूबने लगी। ठहाकों की आवाज गूंजी, खाली बोतलें खनखनाईं, क्योंकि नशा इंसान को अकेला नहीं, झुंड में भटकाता है, जहां हर कोई अपनी कमजोरी को दूसरे की हंसी में छुपा लेता है। संत जी, आप लोग त्याग, संयम और सच्चाई की बातें इसलिए करते हो क्योंकि आपने कभी हमारी तरह जवानी नहीं जी। आपको क्या पता इस उम्र में दिल के अंदर कैसी आग जलती है, कैसे हालात इंसान को दबाते हैं। हमें मत सिखाइए क्या सही है और क्या गलत। आज की दुनिया इतनी तेज और बेरहम हो गई है कि बिना नशे के आदमी टिक ही नहीं सकता। बोतल ही वो सहारा है जो थोड़ी देर के लिए दर्द भुला देता है। बाकी सब बातें किताबों और उपदेशों तक ही अच्छी लगती हैं। कबीर साहिब ने उसे ध्यान से देखा, जैसे वो उसके शब्द नहीं, उसके भीतर की टूटन पड़ रहे हों, जैसे वर्षों से जमा हुई धूल के नीचे छिपी उसकी आत्मा को पहचान रहे हों। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न उपहास, न ही किसी तरह की श्रेष्ठता का भाव, बस करुणा थी, गहरी, शांत और स्थिर। वही करुणा जो सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि वो इंसान को दोषी नहीं ठहराती, बल्कि उसका सच आईने की तरह सामने रख देती है। और यही करुणा माधव के घमंड को भीतर ही भीतर काटने लगी। बेटा, जवानी वो नहीं जो बोतल से टकराए। जवानी वो है जो अपने भीतर छिपे डर से टकराने की हिम्मत रखे, जो हर शाम नशे में डूबकर नहीं, बल्कि होश में रहकर अपनी जिम्मेदारियों का सामना करे, जो गिरने के डर से भागे नहीं, बल्कि गिरकर फिर खड़ा होने का साहस रखे,
क्योंकि असली जवानी शरीर की गर्मी में नहीं, मन की मजबूती और सोच की साफ गोई में पहचानी जाती है। दोस्तों की हंसी धीमी पड़ गई। ठहाकों में अब पहले जैसी बेफिक्री नहीं रही। कुछ पल के लिए ही सही, पर माहौल में एक अजीब सा ठहराव आ गया। माधव को ये बात चुभी, क्योंकि किसी ने पहली बार उसके डर का नाम लिया था। वो डर जिसे वो हर रोज बोतल में घोल कर पी जाता था। वो डर जिसे वो हंसी, शोर और भीड़ के पीछे छुपाए फिरता था। और जब डर का नाम लिया जाता है तो सबसे ज्यादा दर्द वहीं होता है जहां इंसान खुद को सब। किस बात का डर? मुझे कोई डर नहीं लगता, न हालात से, न भविष्य से, न किसी इंसान से। मैं अपने दम पर जीता हूँ, जो मन करे वही करता हूँ। ये बोतल मेरी कमजोरी नहीं, मेरी आजादी है। लोग डरते हैं इसलिए नियमों में जीते हैं, और मैं उन नियमों को तोड़कर जीना जानता हूँ। डर तो उन्हें लगता है जो सच का सामना नहीं कर पाते। जो बोतल के पीछे छिपता है वही सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि बोतल साहस नहीं देती, वो बस कुछ देर के लिए सच्चाई से आंख चुराने का बहाना बन जाती है। जो अपने दुख, अपने डर और अपनी कमजोरियों का सामना बिना नशे के कर ले, वही सच में मजबूत होता है। बाकी तो बस जहर के सहारे हिम्मत उधार लेते हैं, और उधार की हिम्मत ज्यादा देर तक दिखती नहीं। सबसे मजबूत समझता है। ये वाक्य किसी छुरी की तरह नहीं आया, न किसी चीख या धमकी की तरह, लेकिन उससे भी गहरा उतर गया, जैसे किसी ने बहुत धीरे से भीतर की जमी हुई परत को हटा दिया हो। माधव का चेहरा पल भर को उतरा, आंखों की चमक डगमगाई, हंसी लड़खड़ाई, और उसी घबराहट में उसने तुरंत बोतल उठाई और एक घूंट भर लिया, जैसे शब्दों को डुबो देना चाहता हो, जैसे सच को गले से नीचे उतारने के बजाय शराब में घोल कर बहा देना चाहता हो। क्योंकि सच से सामना करने से आसान उसे फिर से नशे की गोद में लौट जाना लगा। कबीर साहिब ने देख लिया संत जी, कुछ नहीं हुआ। मैंने पी लिया, फिर भी खड़ा हूँ, सांस चल रही है, दुनिया वैसी ही है। आप लोग डर दिखाकर हमें कमजोर बनाना चाहते हो, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं मजबूत हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं। ये बोतल मेरे लिए जहर नहीं, मेरी ताकत है, और जब तक मैं इसे थाम सकता हूँ, कोई मुझे नहीं तोड़ सकता। धीरे से सिर हिलाया। वो सिर हिलाना किसी असहमति का नहीं, बल्कि गहरे दुख और समझ का संकेत था। मानो वो शब्दों के बिना ही ये कह रहे हों कि जिसे माधव अपनी ताकत समझ रहा है, वो असल में उसकी मजबूरी है। एक ऐसी मजबूरी जो उसे रोज अपने ही भीतर से कमजोर करती जा रही है। वो सिर हिलाना जैसे समय की चेतावनी था कि अगर अभी भी आंखें नहीं खुली तो ये आदत बहुत जल्द उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ने वाली है। मजबूत वो नहीं जो जहर सहले और फिर भी खुद को ताकतवर समझता रहे, क्योंकि जहर सहना मजबूरी हो सकती है, पर उसे छोड़ देना साहस होता है। असली मजबूती उसमें है जो जहर को हाथ लगाने से मना कर दे, जो अपनी कमजोरी को पहचान कर भी उसके सामने झुकने से इनकार कर दे, और जो ये समझ ले कि अपनी जिंदगी बचाना कायरता नहीं, बल्कि सबसे बड़ा साहस है। ठहाकों से गूंज रही थी वो गली अब खाली सी लगने लगी। दोस्तों के चेहरों से मजाक उतर चुका था और उनकी आंखों में असहजता तैरने लगी थी। माधव ने चारों ओर देखा तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि जो हंसी वो ओढ़े हुए था उसमें भी कंपन है। वो हंसी अब मजबूती नहीं बल्कि घबराहट छुपाने की कोशिश बन चुकी थी। कबीर साहब, अगर ये सब सच है तो मैं क्या हूँ? एक जवान शरीर जिसमें ताकत तो है पर दिशा नहीं, एक बेटा जो माँ बाप के सामने आंख उठाकर नहीं देख पाता, एक दोस्त जो हंसी में छिपकर रोता है, या बस एक खाली इंसान जो बोतल के सहारे अपने डर, अपनी नाकामी और अपने अकेलेपन से भाग रहा है। अगर नशा न हो तो क्या मेरे भीतर कुछ बचेगा, या मैं सच में खुद से मिलने से डर रहा हूँ? कबीर साहिब ने आखिरी बात कही, लेकिन वो बात शब्दों से ज्यादा अनुभूति बनकर उतरी। ये चोट शरीर पर नहीं बल्कि सीधे आत्मा पर पड़ी थी। ये ऐसा वार था जिसने नशे की परतों को हिलाया और माधव के भीतर कहीं दबे हुए सच को पहली बार करवट लेने पर मजबूर कर। मजबूत वो नहीं होता जो रोज जहर को सहले और फिर भी खुद को ताकतवर समझता रहे, क्योंकि जहर सहना मजबूरी हो सकती है, पर उसे छोड़ देना साहस होता है। असली मजबूती उसमें है जो जहर को हाथ लगाने से मना कर दे, जो अपनी कमजोरी को पहचान कर भी उसके सामने झुकने से इनकार कर दे, और जो ये समझ ले कि अपनी जिंदगी बचाना कायरता नहीं बल्कि सबसे बड़ा साहस है। माधव चुप हो गया।
जो आदमी कुछ देर पहले तक ऊंची आवाज में हंस रहा था वो अब भीतर से सिकुड़ गया था। बोतल हाथ में थी, लेकिन पहली बार उसे उसका वजन महसूस हो रहा था। नशा अभी उतरा नहीं था, पर उसका घमंड डगमगा चुका था। ये पहली चोट थी जो शब्दों से लगी थी, और यही शब्द अब उसके मन में बार बार गूंजने वाले थे। एक ऐसी चोट जो अब उसे अकेला नहीं छोड़ने वाली थी। रात गहराने लगी थी, गली की हंसी पीछे छूट गई और माहौल में अजीब सी उदासी फैल गई। माधव लड़खड़ाते कदमों से घर पहुंचा, जैसे हर कदम उसकी गलती का एहसास दिला रहा हो। दरवाजा खुला था और भीतर दिया टिमटिमा रहा था। उस हल्की रोशनी में माँ चौखट पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। आंखों में चिंता साफ छलक रही थी और चेहरे पर वही पुरानी थकान थी जो हर रात बेटे की सलामती के डर से और गहरी होती चली जाती थी। मानो उसका हर इंतजार उसकी उम्र से कुछ पल और छीन लेता हो। माधव कुछ खाना ठंडा हो गया है बेटा, आज अगर थोड़ा जल्दी आ जाता तो अच्छा होता। दिन भर यही सोचती रही कि शायद आज तू समय पर लौट आएगा, शायद आज तेरी थाली गरम रहेगी। पर हर रात की तरह मैं फिर यही बैठी इंतजार करती रह गई। डर भी लगता है कि कहीं ये ठंडी रोटी तेरे जीवन की तरह ठंडी ना पड़ जाए। शब्द जैसे उसके भीतर ही कहीं दब गए हों। उसने माँ की आंखों में देखा और पहली बार उसे लगा कि नशे से लाल आंखें सिर्फ उसकी नहीं हैं। माँ की आंखें भी रात रात भर जागने से लाल रहती हैं। हर रात किसी अनहोनी के डर में कटती है, हर सुबह किसी उम्मीद के सहारे शुरू होती है। उसने भीतर कदम रखा तो घर का सन्नाटा उसे और भारी लगा। पिता कोने में चुपचाप बैठे थे, जैसे बोलने के लिए शब्द नहीं बचे हों। हाथों की लकीरों में दिन भर की मेहनत साफ दिख रही थी। उंगलियों में खेत की मिट्टी अभी तक जमी थी और आंखों में वो निराशा झलक रही थी जो हर उस पिता की होती है जो अपने बेटे में सहारा ढूंढता है और बार बार खाली हाथ लौटता है। ये शब्द तीर की तरह नहीं। माधव, आज खेत में काम नहीं मिला बेटा। सुबह से शाम तक धूप में भटकता रहा, हाथ खाली रहे और मन उससे भी ज्यादा। सोच रहा था कि शायद आज तू कुछ सहारा बनेगा, शायद तेरी जवानी मेरे बूढ़े कंधों का बोझ थोड़ा हल्का कर देगी। लेकिन हर दिन उम्मीद लेकर लौटता हूँ और हर दिन चुपचाप उसे अपने भीतर ही दबा देता हूँ। है ये शब्द तीर की तरह नहीं आए, न किसी चीख या डांट की तरह। वे तो ऐसे थे जैसे किसी ने बहुत धीरे से भीतर की आखिरी दीवार को भी धक्का दे दिया हो, जो दीवार अब तक उसे गिरने से रोके हुए थी। माधव ने नजरें झुका लीं, जैसे अपने ही सवालों से बचना चाहता हो। उसने जेब टटोली, वहां बोतल थी, वही पुरानी, वही भरोसेमंद साथी। लेकिन पैसे नहीं थे, न भविष्य की कोई पूंजी, न घर के लिए कोई उम्मीद। उस खाली जेब ने उसे पहली बार एहसास कराया कि उसके पास जो है वो जहर है, और जो नहीं है वही सबसे ज्यादा जरूरी था। माँ ने कुछ कहना चाहा। बाबा, कल से देखूंगा, आज नहीं तो कल कोई रास्ता निकालूंगा, काम ढूंढूंगा, घर का बोझ बांटने की कोशिश करूंगा। अभी मेरे शब्द कमजोर हैं, पर मन में एक डर बैठ गया है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो न मैं आपका सहारा बन पाऊंगा, न इस घर का हिस्सा रह पाऊंगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए, शायद मैं खुद को समझ पाऊं। माँ ने कुछ कहना चाहा, होंठ हिले, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। शायद वो जानती थी कि आज किसी सवाल से ज्यादा चुप्पी भारी पड़ेगी। उसने थाली आगे बढ़ा दी, जैसे हर माँ अपने स्नेह को बिना शर्त आगे बढ़ा देती है। लेकिन माधव का कंठ सूख गया था। रोटी हाथ में थी, माँ की मेहनत और दुआ से बनी हुई थी, पर गले से नीचे नहीं उतर रही थी। हर निवाला उसे सवाल बनकर चुभ रहा था, और उसी सन्नाटे में कबीर साहिब के शब्द फिर गूंजने लगे। नशा तेरी उम्र पी रहा है। वो आवाज अब बाहर की नहीं, उसके भीतर की बन चुकी थी। वो उठकर बाहर आंगन। ये रोटी मेरी माँ की दुआ है, उसके कांपते हाथों की मेहनत है, उसकी हर रात की जागी हुई आंखों का फल है, और मैं इसे कुछ पल की बेहोशी के लिए बोतल से बदल देता हूँ। मैं उस प्यार को जहर से तौलता हूँ, उस विश्वास को नशे में डुबो देता हूँ। शायद मैं नशे का नहीं, अपने ही फर्जों का गुनहगार हूँ। वो उठकर बाहर आंगन में चला गया, जैसे दीवारों के बीच उसकी सांसें घुट रही हों। उसने आसमान की ओर देखा। तारे वही थे, शांत और स्थिर, लेकिन आज उनकी रोशनी उसे सुकून नहीं दे रही थी, बल्कि चुभ रही थी। जवानी, जो कल तक उसे ताकत, आजादी और घमंड लगती थी, आज बोझ बन गई थी। यही जवानी है
तो ये मुझे तोड़ क्यों रही है? अगर जवानी का मतलब ताकत, हंसी और सपने होते हैं तो मेरे हिस्से में सिर्फ थकान, खालीपन और शर्म क्यों आ रही है? मैं तो जीने निकला था, फिर हर दिन खुद से दूर क्यों होता जा रहा हूँ? क्यों बोतल मेरे हाथ में होती है और मेरा जीवन मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है? अगर ये जवानी है तो फिर बचपन की सादगी, माँ की हंसी और अपने होने का गर्व कहाँ खो गया? जवानी अगर रास्ता न दे तो वो पंख नहीं, जंजीर बन जाती है। भीतर से माँ की सिसकी की आवाज आई, पिता की खांसी गूंजी और उसी क्षण माधव को समझ आया कि नशा सिर्फ उसे नहीं पी रहा, पूरे घर को पी रहा है। उसकी हंसी उस रहा है। शायद संत सही कहते थे। शायद ये रास्ता नहीं, गड्ढा है। एक ऐसा गड्ढा जिसमें मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद को ही गिराता चला गया, ये सोचकर कि मैं उड़ रहा हूँ। लेकिन सच तो ये है कि मैंने अपने सपनों, अपने माँ बाप की उम्मीदों और अपनी ही पहचान को इसमें दफन कर दिया। अगर मैं आज भी नहीं रुका तो ये गड्ढा मेरी पूरी जिंदगी निगल जाएगा और मेरे पास पछताने के लिए कुछ नहीं बचेगा। आधी रात थी, घर सो चुका था, लेकिन माधव के भीतर युद्ध चल रहा था। सिरहाने रखी बोतल उसे बुला रही थी और मन उसे रोक रहा था। अगर नशा छोड़ दिया तो क्या बचेगा मेरे पास? डर, खालीपन, शर्म, क्या मैं उनका सामना कर पाऊंगा या फिर हमेशा बोतल के पीछे छिपता रहूंगा? बस एक घूंट, सिर्फ एक, फिर सब शांत हो जाएगा। हाथ कांप क्यों रहा है मेरा? क्या मैं इतना कमजोर हूं कि एक बोतल भी नहीं छोड़ सकता, या इतना मजबूत हूं कि आज इसे मना कर दूं? नहीं, अगर आज भी पी लिया तो कल माँ की आंखों में क्या देखूंगा? बाबा के सामने किस मुंह से खड़ा होऊंगा और खुद से क्या कहूंगा कि मैंने फिर हार मान ली? अचानक कमरे की हवा बदली, दीपक की लौ स्थिर हो गई और सामने सफेद प्रकाश में कबीर साहिब प्रकट हुए, जैसे कोई स्वप्न नहीं, जागता हुआ सत्य। बेटा, मैं तुझे रोकने नहीं आया, मैं तुझे डराने नहीं आया। मैं तो बस ये दिखाने आया हूँ कि तू जिस बोतल को पकड़कर खड़ा है वही बोतल तुझे पकड़े हुए है, और जिस क्षण तू इसे छोड़ देगा उसी क्षण तू समझ जाएगा कि तेरे भीतर की ताकत इस कांच से कहीं ज्यादा मजबूत है। संत जी, मैं हर रात हार जाता हूँ, हर रात खुद से वादा करता हूँ और हर सुबह उसी वादे को तोड़ देता हूँ। मैं सच में छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन डर लगता है। डर इस बात का कि बिना नशे के मैं अपने दर्द का सामना कैसे करूँगा? ये खालीपन मुझे खा जाएगा। मेरे भीतर जो टूटन है, जो गुस्सा है, जो शर्म है, उसे कौन सुनेगा? किसके सामने मैं ये मान सकूंगा कि मैं मजबूत नहीं हूँ, कि मुझे सहारे की जरूरत है? अगर बोतल छूट गई तो क्या कोई मेरा हाथ पकड़ेगा, या मैं सच में बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा? दर्द सुना नहीं जाता बेटा, दर्द सहा जाता है, क्योंकि दर्द कोई आवाज नहीं जो किसी और को सुनाई दे। दर्द तो वो आग है जो भीतर जलती है, और जो उस आग से डर कर भागता है वही बोतल ढूंढता है, वही नशे में खुद को भुलाने की कोशिश करता है। लेकिन जो अपने दर्द को देख ले, जो उससे आंख मिला सके, जो ये मान ले कि हाँ मैं टूटा हूँ, मैं डरा हुआ हूँ, वही धीरे धीरे आजाद होने लगता है। याद रख, नशा तुझे दर्द से दूर नहीं करता, नशा तुझे तुझसे दूर कर देता है, और खुद से दूर होकर कोई इंसान कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन संत जी, अगर आज इसे छोड़ दिया और कल फिर गिर गया तो? अगर ये हिम्मत सिर्फ आज की रात तक रही और सुबह फिर वही डर, वही खालीपन लौट आया तो? मैं रोज टूटने से थक गया हूँ। गिरना हार नहीं है बेटा, गिरना तो चलने की पहचान है। हार तब होती है जब इंसान गिरने से पहले ही बैठ जाए। हर रात बोतल उठाना हार है, हर सुबह खुद से झूठ बोलना हार है। लेकिन आज अगर तूने एक कदम पीछे हट गया, अगर आज तूने सिर्फ इतना कर लिया कि बोतल को मना कर दिया, तो कल तेरे भीतर इतनी ताकत जन्म लेगी कि तू 2 कदम आगे बढ़ पाएगा। बदलाव एक छलांग नहीं होता, बदलाव हर दिन का छोटा सा सच होता है। तो आज मैं हार नहीं मानूंगा, आज मैं खुद से भागूंगा नहीं। आज पहली बार मैं इस डर के सामने खड़ा होऊंगा, चाहे ये रात कितनी भी भारी क्यों ना हो। हमने बोतल उठाई, हाथ जोर से कांपा, आंखें भर आईं। वो दरवाजे तक गया, एक पल रुका, फिर बोतल को बाहर फेंक दिया। कांच टूटने की आवाज नहीं गूंजी, क्योंकि असली टूटन उसके भीतर हो चुकी थी। संत जी, आज पहली बार लगा
कि मैं सिर्फ सांस नहीं ले रहा, मैं सच में जिंदा हूँ। आज पहली बार खुद से नजर मिला पा रहा हूँ। आज तूने नशा नहीं छोड़ा बेटा, आज तूने खुद को चुना है। और जिस दिन इंसान खुद को चुन लेता है, उस दिन से कोई भी जहर उसे गुलाम नहीं बना सकता। प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। कबीर साहब अदृश्य हो गए और माधव जमीन पर बैठा रहा, खाली हाथ लेकिन भरे हुए मन के साथ। ये अंत नहीं था, ये उसकी जिंदगी की सबसे सच्ची शुरुआत थी। अगर इस कहानी ने आपको भी कहीं न कहीं रोककर सोचने पर मजबूर किया हो, अगर आपको लगा हो कि गिरने के बाद भी उठना संभव है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे उन लोगों तक शेयर कीजिए जिन्हें आज एक सहारे की जरूरत है। और ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय कबीर साहिब जी।